डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 5 6 नंबर देखिए। वर्ज गुणन विधि द्वारा निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है। 5 नंबर में ये दिया हुआ है तो हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन चूंकि दिया है 1 to 4 हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखें तो पहले देख लीजिए। देखिए ये हमारा 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कहाँ चल गया वो, ये दिया हुआ है 2ax प्लस ये 3by इज इक्वल टू ये a प्लस ये 2b है, ठीक है। और ये दिया हुआ है 3ax प्लस ये 2by इज इक्वल टू 2ab दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए। ये हमारा 2ax प्लस ये 3by और माइनस में ये a माइनस ये 2b इज इक्वल टू 0। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इधर इनको हम शिफ्ट कर लेंगे तो ये 3ax प्लस ये 2by और माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास a1 का मान क्या है, तो a1 का मान 2a है। इस समीकरण फर्स्ट में हम लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट हमारा a1, ये वाला हमारा y का जो है वह गुणांक हमारा a2 और ये हमारा कांस्टेंट हमारा c1 हो जाएगा। ये b1 c1 हो जाएगा। अब देखिए b1 हमारा हो जाएगा 3b तथा c1 हमारा हो जाएगा माइनस ये 2b। क्लियर। और देखिए ये a2 हमारा 3 हो जाएगा, फिर ये b2 हमारा 2b हो जाएगा तथा c2 हमारा माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। कितना होगा तो 2ab। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास ये 2a प्लस ये b है, यहाँ पे प्लस है तो ये भाई साहब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, तो माइनस 2a माइनस ये b हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पे हम वर्ज गुणन सूत्र से। यहाँ पे लिख दीजिए वर्ज गुणन सूत्र से। ये हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x अपॉन में ये b1 c2 और माइनस ये b2 c1 बराबर ये y बटा में ये c1 a2 माइनस ये c2 a1 होता है बराबर ये 1 बटा में a1 b2 और माइनस ये a2 b1। ये सूत्र सबको याद हो गया होगा, 12 21। अब देखिए ये हमारा x बटा में, अब सबका मान हम रखते चलेंगे, b1 ये c2 ये b2 ये c1 ये a2 ये c2 ये और ये a1 ये सब का मान हम रखते चलेंगे। तो चलिए ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। b1 का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो b1 का मान हमारे पास 3b इंटू c2 ये दिया हुआ है माइनस 2a माइनस ये b, फिर ये माइनस b2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो b2 हमारे पास 2b और c1 ये दिया हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, ये 2b इंटू में ये माइनस ये 2b हो जाएगा। क्लियर। बराबर ये हमारे पास y अपॉन में। अब देखिए ये वाला देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा, c1 का मान ये है, a2 का मान हमारे पास ये दिया हुआ है तो ये हमारा क्या होगा माइनस a माइनस ये 2b इंटू में ये 3 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये माइनस c2 का मान ये है और a1 का मान ये है तो माइनस 2a माइनस ये b इंटू में ये 2a हो जाएगा। बुआ ध्यान से देखना है, नजर हटेगा तो दुर्घटना यहाँ पे घट जाएगा। बाय यहाँ पे देखिए a1 और ये b2 ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा 2a इंटू में ये 2b, फिर ये माइनस a2 3a और b1 3b 3a इंटू में ये 3b हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ये हमारा x अपॉन में, इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा भाई साहब क्या होगा, 3 दूनी किए माइनस 6ab, फिर ये प्लस माइनस ये 3b²। अब देखिए बुआ माइनस प्लस हो जाएगा, 2b को हम एस करेंगे तो ये हमारा 2ab हो जाएगा और माइनस ये प्लस 2 दूनी के 4 b को गुना कर लेंगे तो ये b² और ये बराबर ये y बट्टा में
3a को हम इनसे कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा माइनस ये 3a² प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 ए बी हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा ये 2ab होगा। ठीक है बराबर ये 1/2 दूनी 4 ab या माइनस 3 3 9 ab हो जाएगा। क्लियर ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इन सब को हम क्या कर लेते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। ये x बटा में देखिए -6 + 2 कितना होगा -4ab माइनस 3b² और ये प्लस 4b²। ये हमारा प्लस ये b² होगा बराबर ये y बटा में और यहाँ पे देखिए -3 और ये +4 तो हमारे पास a² होगा -6 + 2 तो माइनस हमारा 4ab हो जाएगा बराबर ये 1/a 9 में से 5 जगह 9 में से 4 में से 9 जगह थी -5ab हो जाएगा। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा हम यहाँ से क्या कर लेते हैं नीचे से ये b हमारा कॉमन है तो b हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा b² है तो पहले ये b दे दीजिए फिर ये माइनस हो जाएगा b कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये 4a आएगा। क्लियर बराबर ये y बटा में ये दोनों से हम a कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा a माइनस ये 4b होगा बराबर ये 1 बटा में -5ab होगा। अब सबको जो है वो अब हम बराबर कर देंगे तो ध्यान से जो है वह देखते रहिएगा यहाँ पे तो इनको इनके बराबर कर देंगे। ये हमारा क्या होगा x बटा में ये b इंटू में ये b -4a बराबर 1 बटा में -5ab हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा b से b हमारा क्या होगा हैप्पी बर्थडे ये इनको ऊपर भेज दीजिए तो हमारा x बराबर ये इस साइड आ जाएगा 1 से गुना होगा ना वो रहती है इस साइड आ जाएगा तो ये b माइनस ये 4a बटा में ये -5a हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से x = माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 4a माइनस b बटा में ये -5a होगा। ये देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस होगा देयरफॉर ये x बराबर क्या होगा 4a माइनस b बटा में 5a ये हो जाएगा हमारा x का मान। एक तो ये आंसर हो जाएगा और आगे देखिए आगे हमारे पास है ये y बटा में ये a इंटू में a माइनस ये 4b = 1 बटा में -5ab हो जाएगा। क्लियर अब देखिए a से a हमारा कैंसिल ये ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा y = a माइनस में 4b बटा में -b हो जाएगा 5b होगा। अब देखिए ये y = यहाँ से माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिए ये हमारा 4b माइनस a बटा में -5b होगा ये और ये कैंसिल तो देयरफॉर ये y बराबर ये 4b माइनस a बटा में ये 5b हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर ये होगा और y बराबर ये हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर। अब इनका 6 नंबर देखिए हुआ क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में दिया हुआ है x अपॉन में a प्लस ये y अपॉन में b बराबर ये 2 ठीक है और ये दिया हुआ है ax माइनस ये by बराबर ये a² माइनस ये b²। क्लियर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा a भी हो जाएगा 3 को गुना कर लेंगे तो हमारा क्या होगा a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b ये bx प्लस b भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा ay बराबर ये 2 हो जाएगा। तो इनको हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो bx प्लस ये ay बराबर ये 2ab प्लस 2ab इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये bx प्लस ये ay माइनस ये 2ab बराबर 0। इनको इस साइड भेज लीजिए इनका नाम फर्स्ट दे दिए इनको इस साइड भेज लीजिए कि हमारा ax माइनस by ये आएगा तो माइनस a² माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस b² बराबर 0 तो इनका नाम 2 दे दीजिए। क्लियर ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि यहाँ पे हमारे पास a1 b1 c1 क्या है a1 हमारे पास हो जाएगा x कोएफिशिएंट b और ये b1 हमारे हो जाएगा a तथा c1 -2ab ठीक है और a2 हमारे पास a है और b2 हमारे पास -b है तथा c2 हमारे पास -a² प्लस ये b² ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वर्ज गुणन सूत्र से ये हमारा सूत्र क्या होता है तो सूत्र होता है x बटा में ये हमारा सूत्र होता है
B1 C2 माइनस ये B2 C1 बराबर ये y बटा में ये C पर खत्म हुआ है ना, तो C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर ये 1 बटा में ये A1 B2 माइनस A2 B1। ये सूत्र होता है, ये सूत्र पे हम बैठा देंगे तो ये हमारा x और इनके बट्टे में ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, B1 A है, C2 ये है, तो हमारा A इंटू में माइनस A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर, फिर ये माइनस B2 C1 ये हमारा माइनस B इंटू में माइनस 2AB हो जाएगा। क्लियर। अब बराबर ये हमारा y बटा में ये क्या होगा C1 माइनस 2AB, A2 हमारे पास A है, C2 ये है और ये A1 ये है, तो हमारा हो जाएगा माइनस 2AB इंटू में A माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू में ये B होगा। ठीक है, बराबर ये 1 बाय A1 B2 फिर ये A2 B1, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा B इंटू में माइनस B माइनस A2 हमारे पास A है, B1 भी हमारे पास A है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, ये x बटा इनको हम क्या कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस A³ प्लस ये AB स्क्वायर और ये माइनस प्लस 2AB स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब बराबर ये y बटा में माइनस 2A स्क्वायर B। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम 20 करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर B क्यूब्स करेंगे, B स्क्वायर B तो B क्यूब और ये माइनस ये हमारा B क्यूब हो जाएगा। क्लियर। ये इतना हो गया, बराबर ये 1 बटा में ये हमारा क्या होगा माइनस ये B स्क्वायर और माइनस ये A स्क्वायर, ये हमारा इतना हो गया। अब आगे ध्यान से जो है वो देखते रहिए, ये हमारा x बटा में माइनस A³ देखिए वो AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर, तो दो में से एक जगह तो ये हमारा माइनस AB स्क्वायर होगा। बराबर ये y बटा में माइनस 2 और ये प्लस 1 माइनस ये A स्क्वायर B और माइनस ये B क्यूब। अब बराबर ये 1 बटा माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर आएगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे हम जो है वो दोनों से A मिल रहा है, तो हम माइनस A कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा ये y, यहाँ से दोनों जो है वो हमारे B और B क्यूब है, तो B हमारा कॉमन मिल रहा है, तो माइनस B हम कॉमन ले लेंगे, तो ये A स्क्वायर प्लस ये क्या होगा B स्क्वायर बराबर 1 बाय माइनस A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर। अब दोनों को हम जो है वो इनको इनके इक्वल कर देंगे, ये हमारा x बटा में माइनस A इंटू ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर ये 1 अपॉन में माइनस ये A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, ये और ये कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा x बटा A इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ये x का मान क्या होगा A हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए y बटा माइनस B इंटू ये A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर बराबर ये 1 बटा माइनस ये A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हमारा y बटा में B बराबर 1, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये B हो जाएगा। लिख दीजिएगा तो x बराबर A तथा y बराबर B, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीका से जो है वो हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो ये सॉल्व कर दिए है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी था, लेकिन सबको जो है वो बता दिए। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300+ जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।